अरे दयाराम, अरे ओ दयाराम, अरे घर पर हो क्या भाई? दयाराम जल्दी से बाहर आता है। अरे क्या हो गया भाई? दयाराम, तुम्हारी पत्नी घर पर है क्या? हाँ वो तो घर पर ही है, पर हुआ क्या तू बताएगा मुझे? वो है ना ठाकुर गजेंद्र सिंह, उनकी छोटी बहू पेट से है। आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्हें एक दाई की जरूरत है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं भेजता हूँ उसे। फिर दयाराम अपनी पत्नी के पास जाता है। कुसुम, तुम जल्दी से ठाकुर गजेंद्र सिंह के घर चली जाओ। क्या हो गया जी? फिर दयाराम उसे सारी बात बताता है। ठीक है जी, मैं अभी जल्दी से खाना बनाकर जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम वहाँ से आकर बना देना, अभी तुम्हारा जाना जरूरी है। लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और पता नहीं मुझे वहाँ कितना समय लग जाए। अरे तो क्या हो गया, एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी ना जाऊंगा। तुम जल्दी जाओ भाई। ये कैसी बात करते हो जी? ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर कुसुम वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ठाकुर जी के यहाँ सब अच्छा करना। पिताजी, आपने ये किसे बुला लिया? इन गवारों को कुछ आता भी है? अरे किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। हमारे गांव में ना तो कोई अस्पताल है और ना ही डॉक्टर। पिताजी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो चिंता मत कर, अरे तेरा जन्म भी ऐसा ही हुआ था रे। ये जो दाई आई है ना, इसके पति की माँ आई थी। लेकिन पिताजी, इतनी देर से वो बाहर क्यों नहीं आई? तू घबरा मत बेटा, सदियों से इनकी पीढ़ियां ये काम करती आई हैं, बस वो कभी भी आती ही होगी। तभी अंदर से कुसुम बाहर आती है। मुबारक हो ठाकुर साहब, आपके घर लड़के का जन्म हुआ है। कुसुम की ये बात सुनकर ठाकुर गजेंद्र और रणबीर बहुत खुश होते हैं। अरे बाबा, मेरे घर लड़के का जन्म हुआ है, मैं दादा बन गया भाई। वो दोनों खुशी से कमरे के अंदर जाते हैं। अरे रणबीर की माँ, मैं दादा बन गया और तुम दादी बन गई। अरे आराम से थोड़ी सांस तो ले लीजिए। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि कमरे के बाहर कुसुम कुछ इनाम मिलने की आस में खड़ी थी। चंदू, अरे ओ चंदू, अरे कहाँ मर गया बे? चंदू जल्दी से आता है। जी मालिक, मैं आ गया, बताइए। हरामखोर कहाँ रह गया था? मालिक थोड़ा काम कर रहा था। अब ध्यान से सुन, आज मैं दादा बन गया हूँ, इसी खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांट कर आ। जी मालिक, अभी जाता हूँ। और हाँ, एक बात और सुन। जी बताइए मालिक। मिठाई सिर्फ अमीर और ऊंची जाति वालों के मोहल्ले में ही बांटना, समझा? उन छोटी जाति वालों के मोहल्ले में जाना भी मत, समझा? ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। इतना बोलकर चंदू वहाँ से चला जाता है। तभी ठाकुर की नजर कुसुम पर पड़ती है। अरे तू क्यों खड़ी है, जा अपने घर। ठाकुर साहब, इस खुशी के मौके पर कुछ। अच्छा, मैं समझ गया। शकुंतला, जरा इस दाई को कुछ इनाम दे दो। ठीक है जी, अभी देती हूँ। शकुंतला कुसुम को थोड़ा आटा देती है। मालकिन, अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते। मैं तभी तुम छोटे लोगों को पसंद नहीं करती। तुझे थोड़ा हाथ क्या पकड़ाया, तूने तो सीधा हमारा गला ही पकड़ लिया। क्या हो गया शकुंतला, क्यों चिल्ला रही हो? इसके नखरे तो देखो, आटा दे रही हूँ लेकिन महारानी को तो देखो पैसे मांग रही है। अगर आटा लेती है तो दे दो, नहीं तो धक्के मार के भगा दो। सुन लिया तूने, अब चुपचाप ये पकड़ और निकल यहाँ से। बेचारी कुसुम वो आटा लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे कुसुम, तुम आ गई, और इस पोटली में क्या है? लगता है ठाकुर साहब ने तुम्हें अच्छा इनाम दिया है। अरे क्या अच्छा इनाम, थोड़ा सा आटा दिया है बस। क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे तो उनके पास बहुत पैसे हैं, गांव में मिठाई बंटवा रहे हैं, लेकिन हमें देने के लिए 100-200 रुपए भी नहीं है। तुम्हारी बात तो सही है, पर कोई बात नहीं, हमारे नसीब में जितना था हमें उतना मिल गया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से चंदू आवाज लगाता है। दयाराम, अरे ओ दयाराम, जरा बाहर तो आओ। अरे अब कौन आ गया? फिर दयाराम बाहर जाता है। अरे चंदू, और बता कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस मिठाई देने आया हूँ। अरे चंदू, तू क्यों आया? तुझे तो
हमारे मोहल्ले में आने से मना किया था। अरे उस ठाकुर का जमीर मर चुका है, पर मेरा नहीं, जिसके कारण उसके घर में खुशियां आई हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे ही मिठाई ना मिले? चंदू, तूने हमारे बारे में सोचा, यही बहुत है। अब तू जल्दी से यहाँ से चला जा। अगर ठाकुर के किसी आदमी ने देख लिया तो तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर चंदू मिठाई देकर वहाँ से चला जाता है। सच कहते हैं कुसुम, एक गरीब को एक गरीब ही समझ सकता है। माँ मैं आ गया। आजा बेटा, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। माँ आज तुम खेतों पर मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आई? वो क्या है ना बेटा, आज ठाकुर के यहाँ। फिर कुसुम उसे सारी बात बताती है। माँ आखिर कब तक हमारे साथ भेदभाव होगा? क्या हम उनसे अलग हैं? क्या हम उनसे कम मेहनत करते हैं? नहीं बेटा, हम उनसे अलग नहीं हैं और न ही वो हमसे। ये तो सदियों की रीत चली आ रही है। क्या ये रीत कभी खत्म नहीं होगी माँ? होगी बेटा, जरूर खत्म होगी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दयाराम आ जाता है। पता नहीं हमारे गांव में ये भेदभाव कब खत्म होगा। क्या हो गया पिताजी, आप इतने उदास क्यों? अरे अब क्या बताऊं, गांव में एक व्यक्ति की शादी थी। कुछ लोगों ने आकर उसे घोड़े से उतार कर मारा। क्यों, ऐसा क्यों किया उन लोगों ने पिताजी? उन लोगों का कहना था कि वो निचली जाति का है, घोड़े पर बारात निकालने का अधिकार केवल ऊंची जाति वाले लोगों का ही है। ये तो बहुत गलत बात है पिताजी, हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। क्यों पिताजी, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? बेटा, हम लोग उन्हीं का दिया तो खाते हैं। ये मत भूल कि तू भी उन्हीं के खेतों में काम करता है। पिताजी तो हम मुफ्त का थोड़ी खाते हैं, बदले में उनका बहुत सारा काम भी करते हैं। देख बेटा, मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता। तेरी और हम सब की भलाई इसी में है कि हम उन लोगों से ना उलझे। हाँ शिवा, तेरे पिताजी सही बोल रहे हैं। जब हमें भगवान ने ही ऐसा बनाया है तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं माँ, भगवान ने तो हम सबको एक जैसा ही बनाया है। ये जाति धर्म तो इंसानों ने बनाए हैं। देख शिवा, जो तू बोल रहा है वो बात सही है, लेकिन हमारे अलावा तेरी बात ना तो कोई सुनेगा और ना ही कोई समझेगा। कुसुम की ये बात सुनकर शिवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा, खाना तो खा ले। शिवा बिना जवाब दिए ही चला जाता है। सुनील जी, आपने फालतू में ही शिवा को नाराज कर दिया। मैंने कैसे कर दिया? वो तुम्हारी बात से नाराज होकर गया है। अरे आपको क्या जरूरत थी शिवा के सामने गांव वालों की बात करने की? ठीक है भाग्यवान, मैं समझ गया। आगे से उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। हे भगवान, आखिर हमारी गलती क्या है जो हमारे साथ इतना भेदभाव होता है? क्या हम उन लोगों की तरह इंसान नहीं है? शिवा ऐसे ही भगवान से अपने मन की बात कर रहा होता है। तभी उसके पास मंदिर का पुजारी आता है। ए मूर्ख है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मंदिर के इतना पास आने की बे? पुजारी को देखकर शिवा थोड़ा डर जाता है। अबे ओए, आज ही मैंने पूरा मंदिर साफ किया था, समझा? तूने सारा मंदिर अशुद्ध कर दिया बे। लेकिन पंडित जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। अबे ओ, तेरा यहाँ आना ही सबसे बड़ा पाप है तेरा, समझा? तेरे कारण मंदिर का सारा वातावरण दूषित हो गया बे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरे यहाँ होने से मंदिर कैसे दूषित हो गया? अबे ओए, मुझसे माफी मांगने की जगह तो उल्टा मुझसे जुबान लड़ा रहा है। रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बम से उड़ा दूंगा साले तेरे को आज। अरे रुक जाइए पुजारी जी, ये क्या कर रहे हैं? अरे इस मूर्ख ने घोर अनर्थ कर दिया है, इसका फल तो इसे अवश्य ही मिलना चाहिए। अरे पंडित जी, आप भूल रहे हैं, अगर आप इसको छुओगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, तुमने सही कहा, मैं तो गुस्से में भूल ही गया था। सुना तूने, तुझे छूना भी हमारे लिए पाप है, पाप। पुजारी की ये बात सुनकर शिवा गुस्से से बोल पड़ता है। अगर हमें छूना भी पाप है तो आप मंदिर के अंदर क्यों जाते हो? क्या आपको नहीं पता ये मंदिर मेरे पिताजी ने अपने हाथों से ही बनाया है, और अंदर जो मूर्तियां हैं वो भी हमारी ही जाति के लोगों ने बनाई हैं। शिवा की बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। पुजारी जी, ये मत भूलिए कि आप जिस घर में रहते हो वो भी हमारे मोहल्ले के लोगों ने बनाया है। ओए, बस बहुत हो गया तेरा, रुक अभी तुझे बताता हूँ। पुजारी एक डंडा उठाता है और शिवा को मारने लगता है। बहुत जुबान चल रही थी, डंडे से तेरी अच्छी सुताई करता हूँ, रुक साले। अरे मैंने सच ही तो बोला था। बेचारा शिवा पिटाई से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अरे शिवा, क्या हो गया तुझे? शिवा रोते हुए कुसुम को सारी बात बताता है। बताओ, मैंने इसमें गलत क्या कहा माँ? नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं कहा। अरे मैंने समझाया था इसको, लेकिन मेरी बात मानता ही नहीं है। देख लिया इसका अंजाम। आप
आप तो चुप ही रहिए जी। एक तो मेरा शिवा पहले से ही घबराया हुआ है, ऊपर से आप भी उसे सुना रहे हैं। अच्छा माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ। कुसुम बोल दो अपने लाडले से कि अपने काम से काम रखे, किसी को उल्टा जवाब ना दे। शिवा तो इनकी बातों पर ध्यान मत दे, पर बेटा तेरे मन में जो भी बात हो बस हमसे करना, किसी और से मत करना। बेचारा शिवा उदास मन से खेतों की ओर निकल जाता है। बेचारा रात की बात अभी तक नहीं भूला। आपने देखा वो कितना उदास था। अब क्या कर सकते हैं कुसुम, हम मजबूर हैं। हो सके तो तुम उससे समझा देना। ठाकुर साहब, इसी ने मंदिर से मूर्ति चुराई है। हाँ। उन लोगों को देखकर शिवा थोड़ा डर जाता है। क्या हो गया पुजारी जी, आप सब यहाँ? अबे ओए, अब ज्यादा नाटक मत कर, समझा? और सच सच बता दे कि मंदिर की मूर्ति कहाँ है? कौन सी मूर्ति? मुझे किसी मूर्ति के बारे में नहीं पता। अबे वही जो रात को तूने मंदिर से चुराई थी बे। ये आप क्या बोल रहे हो पुजारी जी? मैंने कोई मूर्ति नहीं चुराई। पंडित जी, ये तो मना कर रहा है। नहीं ठाकुर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि मूर्ति इसी ने चुराई है। कल रात मैंने इसे मारा था ना, इसीलिए ये साला बदला ले रहा है। ओए सुन बे, सब सच सच बता दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझा? ठाकुर साहब सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। ऐसा करते हैं, हम इसके घर जाकर तलाशी लेते हैं, चलो। फिर ठाकुर अपने दो पहलवानों के साथ शिवा के घर जाता है। पहलवानों, इसके घर की तलाशी लो। फिर वो पहलवान शिवा के घर की तलाशी लेने लगते हैं। अरे ये रही मंदिर की मूर्ति, तो देख क्या रहा है, उठा ले। जैसे ही वो पहलवान मूर्ति उठाने की कोशिश करता है, उससे वो मूर्ति उठाना तो दूर, उससे वो मूर्ति हिलती भी नहीं है। जरा मेरी मदद कर, ये मूर्ति तो बहुत भारी है, मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा। अबे क्या मजाक करता है, तू हट, मैं उठाता हूँ। जैसे ही वो पहलवान मूर्ति उठाने की कोशिश करता है, उससे भी मूर्ति नहीं उठती। क्या हुआ, नहीं उठ रही ना? अरे क्या हुआ पहलवानों, मूर्ति मिली क्या? दोनों पहलवान बाहर आते हैं। क्या हुआ, मिली क्या अंदर मूर्ति? हाँ मालिक, अंदर मूर्ति है। ये बात सुनकर शिवा चौंक जाता है। देखा ठाकुर साहब, देखा, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि मूर्ति इसी ने चुराई है। नहीं, मुझे नहीं पता, मूर्ति घर के अंदर कैसे आई? चुप कर, नीची जाति का। और तुम दोनों को अलग से बोलना पड़ेगा क्या मूर्ति बाहर लाने के लिए? अब हम मूर्ति को उठा नहीं पा रहे। क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं नहीं मानता, मैं खुद जाकर देखूंगा। अगर मेरी बात सही निकली तो तुम दोनों की खैर नहीं। फिर गजेंद्र सिंह खुद अंदर आता है और मूर्ति उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी मूर्ति उठती नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो दोनों सही बोल रहे थे। फिर ठाकुर बाहर आता है। ये दोनों सही बोल रहे हैं, मूर्ति उठाना तो दूर की बात, वो तो हल्की सी खिसक भी नहीं रही। अरे ठाकुर साहब, वो सब हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले इन दोषियों का कुछ करिए। आपने सही कहा पंडित जी, मैं आज ही इन तीनों को गांव से निकालता हूँ। अगर तुम इस गांव में दिखे तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। मालिक ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे मालिक? तूने एक बार में सुना नहीं क्या बे? जाते हो या अपने पहलवानों से तुम्हारे हाथ पैर तोड़वाऊं? डर के कारण बेचारा दयाराम अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाता है। अरे तुम सब बाहर क्यों खड़े हो, कुछ हो गया क्या? पिताजी, अभी हमारे घर पर डाकू आए थे और मेरे बेटे को उठा कर ले गए। क्या, ये क्या कह रहा है? तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? पिताजी, वो हमारे यहाँ चोरी करने आए थे। जैसे ही मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर बंदूक तान दी और खुद को बचाने के लिए वो मेरे बेटे को लेकर भाग गए।
हे भगवान, ये क्या हो गया? ए सरदार, आज तो हम बाल बाल बच गए। वो तो भला हो इस बच्चे का, इसके सर पर बंदूक रखकर हम वहां से भाग पाए। लेकिन उस्ताद, अब इस बच्चे का क्या करें? अरे करना क्या है, यहीं कहीं झाड़ियों में फेंक दो इसको, और क्या। फिर वो डाकू उस बच्चे को वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। वो देखो माँ, वहां से आ रही है। फिर वो बच्चे के पास जाते हैं। जैसे ही कुसुम बच्चे का मुंह देखती है तो उसे पहचान लेती है। अरे, ये तो ठाकुर गजेंद्र सिंह का पोता है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? कैसे भी आया हो माँ, हमें जल्दी से इसे इसके घर पहुंचाना चाहिए। नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम वापस गए तो वो लोग हमें मार देंगे। नहीं जी, हमें जाना ही होगा, नहीं तो इस छोटे से बच्चे का क्या होगा? हाँ पिताजी, माँ ठीक बोल रही है। फिर वो लोग बच्चे को लेकर वापस जाने लगते हैं। पंडित सो रहा होता है। अचानक उसे एक सपना दिखाई देता है। दयाशंकर, तुम मेरी मूर्ति मंदिर में देखना चाहते हो तो कल सुबह ठाकुर गजेंद्र सिंह के घर जाना। वहां तुम्हें शिवा मिलेगा। तुम्हें उससे क्षमा मांगनी होगी और उसी के हाथों से मेरी मूर्ति मंदिर में स्थापित होगी। लेकिन प्रभु, वो तो निचली जात का है, नीच है वो तो फिर आप उसके हाथों अपनी स्थापना क्यों कराना चाहते हैं? मेरे लिए तो सभी समान हैं। इंसानों ने ही जाति और धर्म बनाए हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति मुझे जिस भी रूप में याद करता है, मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूँ। मुझे क्षमा करना भगवान, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मैं वैसा ही करूंगा। ठाकुर साहब, बाहर आइए ठाकुर साहब। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू लौट के आया। आज मैं तेरे खानदान को मिटा दूंगा। ठीक है मालिक, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन पहले ये देखिए हम किसे लाए। ठाकुर जैसे ही कुसुम के हाथ में अपने पोते को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अरे, ये तो मेरा भानु प्रताप है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? फिर दयाराम ठाकुर को सारी बात बताता है। सुन बे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये एहसान मैं अब जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। शिवा, मुझे भी माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। पुजारी जी, लेकिन हुआ क्या? आप रो क्यों रहे हो? फिर पंडित रात की सारी बात बताता है। अबे ओए, कृपया भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दे भाई। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जरूर करूंगा। इस गांव में तो जाति व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां आज भी एक कठोर जाति व्यवस्था है। लेकिन आज जरूरत है कि हम समानता, शिक्षा और मानवीय मूल्य अपनाकर इस विभाजन को कम करें, ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जी सके। ये जरूरी नहीं है कि भगवान हर बार अवतार लें।